ये वो लालच है जो आज से 1400 साल पहले अरब के एक शख्स ने लोगों को दिया था ताकि वो उसे अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी पैगंबर मान लें और उसके लिए काफिरों से जिहाद करें। अगर जिहाद में शहादत मिलती तो तुरंत उसे जन्नत की बशारत दे दी जाती कि वो अब जन्नत में हूरों का मजे ले रहा है। जन्नत में क्या है? 72 हूरे। तो 72 हूरे, ये जो आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट क्या है या इस्लामिक व्यू पॉइंट क्या है इसको लेकर। रियल में व्यू पॉइंट क्या है? कोई मीडिया में बैठा हुआ शख्स वो 72 हूरे बयान कर रहा है, कोई सोशल मीडिया में बैठा हुआ शख्स वो 72 हूरों को बयान कर रहा है, कोई कहीं पे बयान कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ओरिजिनल इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट है क्या 72 हूरों को, उसको पहले देख लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा और भी कॉन्टेक्स्ट है और भी कंपेरेटिवली हम लोग देखेंगे कंपेरेटिव रिलीजन में कि 72 हूरों को लेकर के और धर्मों में भी क्या है, दूसरे धर्मों में अप्सराएं हैं या नहीं है, या क्यों है अप्सराएं और कितनी है अप्सराएं और वो है क्या आखिर, उसको भी हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। पहले इस्लामिक व्यू पॉइंट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि 72 हूरों को लेकर के ये धारणा बनाया जाता है, ये नोशन बनाया जाता है कि इस्लाम आतंकवाद को प्रमोट करता है। 72 हूरों का कंसेप्ट, इस्लाम कभी भी टेररिज्म जो कि इनोसेंट्स को मारना या इनोसेंट ह्यूमन बींग्स को कत्ल करना, बेगुनाहों को मारने की इजाजत नहीं देती। ये क्लियर कट है। सूरह मायदा है, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 है कुरान का। अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमीअन। जिसने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। अब मैं ये चाहता हूं कि एक्स मुस्लिम्स और उनके सपोर्टर जो है वो आए और ये मुझको साबित करे कि ये आयत कुरान में नहीं है, या उनके जो फैंस है वो आए और वो मुझको साबित करे कि ये आयत कुरान में नहीं है, या मतलब कि बताए मुझको, या जो भी ये बोल रहा है कि 72 हूर का या जो भी कंसेप्ट इस्लाम देता वो टेररिज्म का कंसेप्ट है, वो ये साबित करे। ये चीज हमें आप अपने ध्यान में रखें। इस्लामिक नजरिए के हिसाब से ये जो कंसेप्ट है वो बीवियों का कंसेप्ट है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन, हूर जो होंगी वो क्या होंगी? बीवियां होंगी। बहुत सारे धर्म में बीवियां ने प्रोस्टिट्यूट है, तो प्रोस्टिट्यूट समझ लेते हैं बहुत सारे लोग। हमारे बहुत सारे भाई जो है वो ये समझ लेते हैं कि इसमें प्रोस्टिट्यूट बोला जा रहा है, लेकिन ये प्रोस्टिट्यूट नहीं। ये आपको हमेशा अपने दिमाग में ये रखना होगा कि ये जो है ये बीवियां हैं इस्लाम में, ना कि और कोई है। क्योंकि बहुत सारे दूसरे धर्म को पढ़ने वाले या दूसरा धर्म के नजरिए को रखने वाले जो लोग हैं वो लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट बोला जा रहा है या प्रोस्टिट्यूट है हूरे, जो कि वैसा नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं, सूरह दुखान की आयत चल रही, सूरह नंबर 44 आयत नंबर 54 में, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो होंगी हूर जो होंगी वो बीवियां होंगी। अच्छा, एक और चीज है जो कि बोला जाता है कि क्या ये सबको मिलेंगी? ये 72 हूरें ये सभी मुसलमानों को मिलेंगी? सभी जो मुसलमान जाएंगे जन्नत में उसको मिलेगी? तो इसके बारे में जो हदीस है, एक हदीस मिलती है जो सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4337, जो कि सही हदीस नहीं है, ज़ईफ हदीस, ठीक है। या उसी तरीके से मुस्तद अहमद की भी इस तरीके की एक हदीस है, लेकिन वो भी ज़ईफ हदीस है। इसके बारे में जो सही हदीस है वो क्या है कि एक जन्नती को 2 बीवियां मिलेगी। सही अल बुखारी हदीस नंबर 3245, ठीक है। ये सही हदीस है कि एक जन्नती को 2 बीवियां मिलेगी। 72 हूर मिलने वाली जो हदीस है, हर मतलब कि हर जनरल मुसलमानों को, वो सही हदीस नहीं है। सुनन जो आपकी हदीस है सुनन इब्ने माजा वाली, वो सही नहीं है। सही हदीस क्या है? सही बुखारी की हदीस नंबर 3245, जिसमें 2 बीवियों का जिक्र आता है। तो अब ये और उसी तरीके से सिलसिलातुल अहादीस सहिया में भी यही सही हदीस मेंशन है। तो अब ये जो मेंशन आता है 72 हूरों की, तो ये कहां से आया? ये आपको हदीस मिलता है जामिया तिर्मिजी की हदीस नंबर 1663। इसके ऊपर में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 6 चीजें अल्लाह एक शहीद को देंगे। 6 चीजें एक शहीद को अल्लाह ताला देंगे। नंबर 1, ही इज फॉरगिवन विद द फर्स्ट फ्लो ऑफ ब्लड ही सफर्स, कि जैसे ही उसके बदन से जो खून गिरता है, एक शहीद पहला खून जब गिर रहा है उसके बदन से, उसको अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। ये पहली चीज है जो शहीद को मिलती है। दूसरी चीज, ही शोन हिज प्लेस इन पैराडाइज,
कि उसको जन्नत में उसका जगह दिखाया जाता है। तीसरी चीज, ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम पनिशमेंट इन द ग्रेव, कब्र के अजाब से उसको महफूज रखा जाता है। ये तीसरी चीज है जो शहीद को मिली। चौथी चीज, सिक्योर्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टेरर, मतलब कयामत की हौलनाकियों से उसको बचाया जाता है। चार। पांचवी चीज, द क्राउन ऑफ डिग्निटी इज प्लेस्ड ऑन हिज हेड, कि उसके सर पे ताज पहनाया जाता है, इज्जत का ताज उसको पहनाया जाएगा। 5 चीज। और छठी चीज है, he is married to 72 wives along al-hur al-ain, कि 72 बीवियां उनको दी जाएगी, या जिसको 72 हूर अल-ऐन करके बुलाया जाता है। बीवियां है वो, क्लियर कट। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं हिंदुइज्म को कोट करूंगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूं। बीवियां उनको दिया जाएगा। ये सही हदीस है जो कि जामे तिर्मिजी की है, हदीस नंबर 1663। तो ये सही हदीस है। और 72 जन्नती हूरों से उसकी शादी कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट। ये था आपका इस्लाम क्या बोलता है 72 हूर के बारे में। जो लोग, बहुत सारे लोग जो आएंगे एक्स मुस्लिम्स और उनके सपोर्टर जो है, वो बहुत सारे गलत चीजों को भी मिक्स करेंगे, जैसे कि मुस्नद अहमद की रिवायत आपके सामने लाके पेश कर देंगे, और उसी तरीके से सुनन इब्न माजा की हदीस आपके सामने लाके पेश करेंगे। इसलिए हम लोगों ने वो हदीस खास करके आपको बताया, ताकि जब आपको कोई वो हदीस पेश करे कि सभी को मिल रहे तो आप उसको कोट कर सके। अगर और डिटेल चाहिए किसी को तो इब्न हजर अस्कलानी की जो शरह है सही बुखारी की, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने सारी रवायतों को लाया है और एक एक रवायत के जिन में उन्होंने लिखा कि ये ज़ईफ है, ये गरीब हदीस है, ये सही नहीं है, इसमें ये रावी सही नहीं है, इसमें वो रावी सही नहीं है। और फाइनली इब्न हजर अस्कलानी इब्न अल क़य्यिम को कोट करते हैं और वो कहते हैं इब्न अल क़य्यिम कि मुझे 72 जो कि शहीद को जो मिलेगा उसके अलावा 72 मिलेंगी आम जनरल जन्नती को, आम जन्नतियों को। इसके बारे में कोई भी हदीस उनको नहीं मिली, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर वन हदीस जिसमें 72 का मेंशन नहीं है। तो ये हो गया आपका इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट 72 हूरों को लेकर के, यही है टोटल। ठीक है, जो मैंने बयान किया आपके सामने कि शहीद को 6 चीजें दी जाएगी, जिसमें से एक है 72 हूरें। अब मुझे आकर के ओपन डिस्कशन में ये आप लोग जो एक्स मुस्लिम्स है या उनके जो सपोर्टर्स है या जो इस्लामोफोब्स है, उनको ये साबित करना है कि ये टेररिज्म कैसे साबित होता है। व्हाट इज द लिंक, क्या लिंक है टेररिज्म का और इसमें। जो लोग 72 हूर करके सवाल कर रहे हैं, जो लोग 72 हूर्स का सवाल कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, ये औरतों को दिखाया जा रहा है, औरतों को मतलब कि नीचा किया जा रहा है, ये औरतों को ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है। मनुस्मृति मैं कोट नहीं करूंगा आज, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हिंदू धर्म जो कि अक्सर जो 72 हूर जो पिक्चर्स बना रहे हैं या उसी तरीके से जो स्टूडियोज में बैठे हुए वो लोग, अक्सर बहुत सारे लोग हमारे हिंदू भाई हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कि क्या जो, क्योंकि एक बोला जाता है, एक बहुत ही अच्छा लाइन है कि दोज हु हैव हाउसेस ऑफ ग्लासेस, कि जिसके पास घर शीशे के बने होते हैं उनको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। क्यों ऐसा बोला जाता है? जब पत्थर उन पे आता है तो क्योंकि उनके घर शीशे के थे। लेकिन अप्सरा जो है, क्या सिर्फ इस्लाम, मतलब कि हूरें जो है वो सिर्फ इस्लाम धर्म में है, इस्लाम में ही बताया जा रहा है, या हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसा कंसेप्ट है? तो महाभारत अनुशासन पर्व जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक शहीद जो रहेगा, यही एक बैटलफील्ड में जो शहीद होगा उसको कितनी अप्सराएं मिलेंगी? 1000 अप्सराएं मिलेंगी, 1000। और इसको चेक करने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप गूगल पे लिखिए महाभारत 12:98 46 to 50। ये कोई मैं जाकर के वहां नहीं लिख रहा हूं, आप जाकर के लिखिए उसको और वहां पर आपको मिल जाएगा हिंदी में 1000 अप्सराएं, ठीक है ना, उनको मिलेंगी। किनको मिलेगी? जो कि शहीद होंगे। उसी तरीके से अथर्ववेद चैप्टर नंबर 4 हिम नंबर 34 और वर्स नंबर 2 में भी अप्सराओं का मेंशन आया, वुमेन जन्नत में जो मिलेगी उनका मेंशन आया। उसी तरीके से देवी भागवतम, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 और सेक्शन नंबर 15 और वर्स नंबर 10 में भी आपको अप्सराओं का मेंशन आया है। इस तरीके से बहुत सारी वर्सेज है जिसको मैं कोट कर सकता हूं अप्सराओं को लेकर के। किसी में 1000 अप्सरा है,
किसी में 100 अप्सरा है, किसी में अप्सरा की ब्यूटी को दिखाने के लिए वो बताया गया है कि वो जो अप्सरा जो है उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ये भी हमें ये मिलता है हिंदू धर्म में कि जो अप्सरा जो होती है वो एज अ प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है। जैसे कि अभी जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है श्रीमद् भागवतम का ये लाइन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट देयर अपीयर्ड द अप्सराज हु आर यूज्ड एज प्रोस्टिट्यूट्स ऑन हेवनली। तो ये भी एक डिफरेंस है जो अप्सरा को हूर से करता है। इसलिए मैंने बोला हूर जो है वो वाइफ्स है और अप्सरा जो है वो वाइफ्स नहीं, वो प्रोस्टिट्यूट्स है। कुछ लाइंस में हिंदू धर्म का वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब वाइफ्स आ जाती है तो अप्सरा चल जाती है। इसका मतलब कि वो वाइफ्स नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।